हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अंजलि गोयल। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रहेगी। जो मेरी क्लास है ये पार्शियल डिफरेंशियल की फर्स्ट क्लास है और इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका जो CSIR नेट का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। पहले हम सिलेबस को डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। और मतलब फर्स्ट जो टॉपिक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वो ऑर्डर और डिग्री का होता है। ये एक्सप्लेन करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है और कितने टाइप्स की होती है, वो आपको सब बताएंगे। और किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट करते हैं ये भी आपको आज डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं जो आपका CSIR नेट का सिलेबस है। सिलेबस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो सिलेबस है ये नेट का सिलेबस है। जो आपका गेट या जैम का सिलेबस है, जैम का थोड़ा डिफरेंट है इससे, उसमें कुछ टॉपिक नहीं है, लेकिन जो गेट का सिलेबस है वो सेम यही है। बस जो गेट के क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी आ जाते हैं नेट के क्वेश्चन से, इसमें थोड़ा सिंपल चीज पूछते हैं। कुछ बच्चों को गेट टफ लगता है क्योंकि उसमें अप्लाइड का पोर्शन ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस देखिए क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब इसके दो टाइप्स आ जाते हैं। एक तो एलिमिनेट ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या करेंगे, जो भी आपको कांस्टेंट गिवन है उसको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है पर इसका यूज होता है क्वेश्चंस में। एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट फंक्शन या आर्बिट्री कांस्टेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, आर्बिट्री को कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे। इसी का ही सेकंड काइंड हो जाएगा एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस। एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मैंने डिस्कशन किया हुआ है अपने चैनल पर। एक वीडियो है क्लासिफिकेशन का, डिस्कशन भी हो रहा है उसमें कम्प्लीटली कि किसी भी इक्वेशन को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। मतलब उसमें थोड़ा सा ही पार्ट दे रखा है, जैसे हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स में अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन उसका भी होगा कि वो आपकी क्वासी लीनियर इक्वेशन है या सेमी लीनियर है या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें भी क्लासिफिकेशन करते हैं। बट इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। क्लासिफिकेशन
ऑफ, अभी ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल का। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लासिफिकेशन की भी जो आपके काइंड्स हैं वो 3 हो जाएंगे। एक जो फर्स्ट ऑर्डर की आपकी पार्शियल डिफरेंशियल होगी, एक होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक जो है फोर्थ वो नॉन लीनियर, एक नॉन लीनियर भी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी क्वासी लीनियर होती है उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं लैग्रेंजेस मेथड से। लैग्रेंजेस मेथड से। और जो हमारी नॉन लीनियर इक्वेशन होती है उसको सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम चारपिट मेथड से। अभी बताएंगे कि नॉन लीनियर और क्वासी लीनियर और सेमी लीनियर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन आपकी क्वासी लीनियर है, नॉन लीनियर है, सेमी लीनियर है और लीनियर है। हम यही बताएंगे आज के सेशन में। ये नॉन लीनियर को हम सॉल्व करते हैं चारपिट मेथड से। अगला टॉपिक आता है इंटीग्रल सरफेस। इंटीग्रल सरफेस, इंटीग्रल सरफेस के भी यहाँ पर 3 काइंड्स हैं। नंबर 1 सरफेस ऑर्थोगोनल, सरफेस ऑर्थोगोनल टू द गिवन सरफेस, नंबर 2 है कॉची प्रॉब्लम, कॉची प्रॉब्लम फॉर कॉची प्रॉब्लम फॉर क्वासी लीनियर इक्वेशन। एंड थर्ड है यहाँ पर थर्ड काइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, जो चारपिट मेथड होता है, चारपिट मेथड में क्या करते हैं, चारपिट मेथड में आपकी 5 टाइप की इक्वेशन आती है। जो इक्वेशन में जिसमें सिर्फ पी और क्यू हो, है ना, उसे देखो 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो होता है कि अगर सिर्फ पी और क्यू है तो आपको क्या करते हैं, पी की जगह ए लिखते हैं और क्यू की जगह बी लिखते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि अगर कोई इक्वेशन आपकी पी और क्यू के फॉर्म में है तो उसको आप चारपिट से कर सकते हैं। देखो चारपिट जो इक्वेशन होती है वो होती है कि अगर एक फंक्शन पी क्यू एक्स वाई और जेड का फंक्शन है तो उसको हम चारपिट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये क्यू 2 बार लिखा गया, लेकिन अगर सिर्फ पी क्यू है इक्वेशंस में तो उसको भी आप चारपिट से सॉल्व कर सकते हैं। ओनली पी क्यू जेड है, 3 चीज़ मतलब, तो उस इक्वेशन को भी आप चारपिट से सॉल्व कर सकते हैं। और ओनली पी क्यू एक्स वाई है, ये चारों हैं
तो उसको भी आप चार-पिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्लोरेंट फॉर्म में है उसको भी आप चार-पिट से सॉल्व कर सकते हैं, या इक्वेशन रिड्यूस क्या करेंगे, इक्वेशन को रिड्यूस कर देंगे इस फॉर्म में, पी क्यू एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो चार-पिट मेथड का जो यूज़ है वो 4 टाइप की इक्वेशन में यूज़ होता है। नंबर 1, which equation have only P and Q, and next, which equation have only P, Q and Z, and third, which equation have only P, Q, X and Y, or number 4, which equation in the Courant form. क्लोरेंट्स फॉर्म, जो इक्वेशन क्लोरेंट फॉर्म में होती है, मतलब जेड इक्वल टू, मैं नीचे लिख रही हूँ, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, और यहाँ पे फंक्शन पी क्यू, फंक्शन ऑफ पी क्यू, इस टाइप की इक्वेशन को क्लोरेंट फॉर्म बोलते हैं, है ना। ये भी चार-पिट मेथड के अंदर आती है। मतलब इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा वो अलग टाइप से निकलेगा। उसमें क्या करते हैं, P की जगह A रखते हैं और Q की जगह B रखते हैं। फिर नंबर सबसे लास्ट में, इक्वेशन कोई भी दे रखी हो तो आपको इन चारों इक्वेशन में रिड्यूस करनी पड़ेगी। बहुत सी इक्वेशन ऐसी होती हैं कि आप उनको क्लोरेंट में रिड्यूस करते हैं या इन तीनों में रिड्यूस करेंगे, इन तीनों में। तो फिफ्थ टाइप की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन विच इज reducible to above 4 types equations। अगला टॉपिक है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, लीनियर और नॉन लीनियर कब बताएंगे, अभी पहले आप सिर्फ सिलेबस में डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। नंबर 4, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर का मतलब यहाँ पे अगर ओनली P की पावर 1 है या Q की पावर 1 हो तो ऐसी इक्वेशन को तो बोलते हैं लीनियर। P का मतलब क्या होता है यहाँ पर, dy/dx। Q का मतलब, एक मिनट, ये z आएगा dz/dy। तो अगर P की पावर 1 है और Q की पावर भी 1 है, या फिर P Q की मल्टीप्लाई नहीं हो रही है एक साथ, मतलब ये दोनों 1 ऑर्डर के हैं, तो ऐसी डिग्री को लीनियर बोलते हैं। बट नॉन लीनियर बोलेंगे जिसमें P की पावर 2 आ जाए या Q की पावर 2 आ जाए या फिर PQ आ जाए, ऐसी इक्वेशन को नॉन लीनियर कहेंगे। तो नॉन लीनियर इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं, सबसे पहले आएगा कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका, नॉन लीनियर इक्वेशन का। कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या किसी बुक में कंप्लीट इंटीग्रल भी है तो कंप्लीट इंटीग्रल भी कह सकते हैं इसको, या कंप्लीट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। फिर जनरल सॉल्यूशन, मोस्टली हर क्वेश्चन में बस कंप्लीट सॉल्यूशन तक फाइंड करना होता है। जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और सबसे लास्ट में आता है स्पेशल सॉल्यूशन। तो आपको सिर्फ ये 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है। इसका कहीं पे भी पूछते नहीं है इसको।
नेक्स्ट टॉपिक है कॉसी प्रॉब्लम। कॉसी प्रॉब्लम जो होगी वो कॉसी के लिए होगी, कॉसी लीनियर डिफरेंशियल के लिए या फिर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल के लिए। कॉची प्रॉब्लम किसके लिए निकालते हैं? एक कॉची लीनियर डिफरेंशियल के लिए, कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जिसमें आप 4 पिट मेथड निकालते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल। फिर इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लेक्चर दे रखे हैं मैंने अपने चैनल पर। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कितने टाइप्स के होते हैं? क्लासिफिकेशन कितने टाइप से कर सकते हैं? नंबर 1 हाइपरबोला, इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। यहाँ पे एक तो आ गया कैनोनिकल फॉर्म, और जो क्लासिफिकेशन होगा वो 3 टाइप से होगा। कैनोनिकल फॉर्म में एक हाइपरबोलिक, एक हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक कब होता है? जब x² माइनस 4RT इज अ ग्रेटर देन 0। एक इलिप्स, इलिप्टिक कब होगी इक्वेशन? जब x² माइनस 4RT लेस देन 0। और थर्ड होता है पैराबोलिक, इक्वेशन विल बी पैराबोलिक इफ x² माइनस 4RT इक्वल टू 0। ठीक है, इसको याद है कैसे रखेंगे? h से हाइपरबोला और यहाँ पे भी हायर हो गया, हायर देन 0। ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, e से इक्वल है तो इक्वल आएगा इधर, और p पैराबोलिक है। बस 2 चीज़ याद रखना, एक तो हाइपरबोलिक वाली, हाइपरबोलिक है तो हायर देन आएगा, इलिप्टिक है तो इक्वल टू का साइन इधर आएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद रखते हैं। फिर यहाँ पे 2 टाइप्स की इक्वेशन और आ गई, लाप्लास इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक कर्व। लाप्लास इक्वेशन और नंबर 2 हो गया कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व। एक बार वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे देख सकें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आ सकें। क्योंकि जब बच्चे लाइव आते हैं तो अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं वहाँ पर। कमेंट्स आप जब भी कर सकते हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और नेक्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन रिड्यूस टू कांस्टेंट कोफिशिएंट। इक्वेशन रिड्यूस टू कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या करेंगे? इक्वेशन को कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेशन करेंगे। और ये टॉपिक एक दो क्वेश्चन जरूर आता है नेट में, गेट में भी, गेट के एग्जाम में भी। इसमें 3 टाइप्स की इक्वेशन होती है, हीट इक्वेशन, वे इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन, और लाप्लास इक्वेशन। तीन टाइप्स की इक्वेशन आती है यहाँ पर। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब टॉपिक्स जो हैं वो मैंने लिख दिया, कंप्लीट सिलेबस जितना है। अब देखिए, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखिए क्या होगा। 2 टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, एक पार्शियल की और एक ऑर्डिनरी की। ठीक है, बाहर मैंने ऑर्डिनरी लिख दिया, वो पार्शियल लिखना था। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए पार्शियल डिफरेंशियल की। जब भी आप पार्शियल डिफरेंशियल लिखते हैं तो डेल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेल से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? बिकॉज विच डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज़ 2 और मोर independent variable and only one dependent variable। वन डिपेंडेंट वेरिएबल ओडी में भी होगा, ओडी में और इसमें भी, लेकिन यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जेड लिखा हुआ है x² + y²। अगर मैं जेड का डिफरेंशिएट 1 टाइम्स कर दूं तो ये हो जाएगा 2x। और जब हम जेड का डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सिर्फ x का करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें इसका, तो ये हो जाएगा 2। अगर ऑर्डिनरी की बात होती तो यहाँ पे y का भी होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 आ गए और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, z। इसी तरह से जैसे मैं और एग्जांपल लिख रही हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को p लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं r डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को। और अगर z का डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में करें तो इसको q बोलते हैं, और अगर अगेन डिफरेंशिएट कर दें तो इसको t बोलते हैं। और अगर हम q का डिफरेंशिएट एक बार और कर दें x के रेस्पेक्ट में, q का डिफरेंशिएट एक बार और कर दिया x के रेस्पेक्ट में, इधर भी और इस साइड भी, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई। इसी तरह से यहाँ पे t का डिफरेंशिएट एक बार और कर दें y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ एक सेकेंड, p का डिफरेंशिएट कर दें y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में पहले से डिफरेंशिएट हो रहा था, y के रेस्पेक्ट में और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स। पहले से x के रेस्पेक्ट में हो रहा था तो इसलिए x को पहले लेफ्ट साइड में लिखेंगे, y के रेस्पेक्ट में अब कर रहे हैं तो y को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, इसको राइट साइड में लिखा है जो पहले से ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों इक्वल होती है। आप ऐसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स। इनको इक्वल लिख सकते हैं और इनको बोलते हैं एस, स्मॉल एस। ओके,
तो कोई भी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल है जिसमें आर आ जाए, टी एस पी क्यू, है ना, तो वो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें सिर्फ पी और क्यू आ रहा है, वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। जिसमें आर भी आ रहा है, एस भी आ रहा है और टी भी आ रहा है, मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव होते हैं, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है ना, ये और ये, तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएट है जिसमें ये आ जाए, सेकंड ऑर्डर बोलते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। अब इसके एग्जांपल्स और देखिए। और एग्जांपल्स देखिए पार्शियल डिफरेंशियल के, जैसे हीट इक्वेशन हो गई, वे इक्वेशन होगी, लाप्लास इक्वेशन होगी, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं। हीट इक्वेशन, क्या होगी, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c² इंटू डेल स्क्वायर यू, यहाँ पे यू स्क्वायर नहीं आएगा, डेल टी, ठीक है। ये आपकी हीट इक्वेशन होगी जहाँ पे 1/c आ जाए, 1/c², और इधर जो राइट साइड में है ये फर्स्ट ऑर्डर का आ जाए, उसको हीट इक्वेशन बोलते हैं। वे इक्वेशन में क्या होगा, इधर भी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आएगी और इधर भी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आएगी। डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c² डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं वे इक्वेशन। और लाप्लास इक्वेशन बोलेंगे जिसमें लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जीरो आ जाए, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन को बोलेंगे लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशन तीनों सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशिएट इक्वेशन होती है, सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल, क्योंकि डेल का यूज़ किया है ना, और डिफरेंशिएट यहाँ पे कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स, मतलब जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो 2 हैं, जिसका डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे ये u है, u का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका डिफरेंशिएट करते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएट 2 टाइम्स हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स, तो इसको बोलेंगे x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x यहाँ पे जो है वो 2 है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर, 2 है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर। एक और देखिए, ये सब आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ऑर्डर इन सब का 2 है। देखो ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल का, यही सेम ऑर्डर यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है। आपको ऑर्डर फाइंड करना है तो क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि उसका कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं। जैसे यहाँ पे हीट इक्वेशन का भी 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, और यहाँ पे भी 2 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये सब इक्वेशन आपकी सेकेंड ऑर्डर की हो गई है। 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है तो इसका जो ऑर्डर है तीनों इक्वेशन का वो 2 हो जाएगा। और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। वैसे ऑर्डर और डिग्री जो है वो आपके नेट, गेट और जैम के एग्जाम में नहीं पूछते हैं,
बहुत रेयर केस में पूछ लेते हैं, वो भी तब कि अगर पावर को अगर वो फ्रैक्शन में दे दें। अगर पावर फ्रैक्शन में दे दें तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्रैक्शन से रिमूव करना पड़ेगा, उसको पावर को आपको होल नंबर में बनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी आपको इस टाइप से, इस पूरे की पावर 1/2 है, तो इस पावर को फ्रैक्शन से रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, मतलब कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, हाईएस्ट 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 2, और पावर भी इसी की चेक करेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव की, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। अगर यहाँ पे 3/2 होता तो आपको क्यूब करना था, नहीं अगर यहाँ पे 1/3 होता, अगर यहाँ पे 1/3 होता तो आपको क्यूब करना था, फिर यहाँ पर पावर 3 हो जाती, तब इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। क्लियर है। कुछ ऐसी भी इक्वेशंस होती हैं जिसमें डिग्री एग्जिस्ट नहीं होती, जैसे एक सेकेंड, कुछ ऐसी भी इक्वेशंस होती हैं जिसमें आप डिग्री को एडजस्ट नहीं कर सकते, डिग्री फाइंड नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं, जैसे e की पावर dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में डेरिवेटिव आ गया, जिस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल में डेरिवेटिव आ जाए उसमें आप डिग्री को क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। ऑर्डर इसका यही रहेगा, ऑर्डर तो वही देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी और भी लेते हैं, ऐसे एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया, लॉग के साथ भी अगर डेरिवेटिव आ जाए तब भी आप डिग्री को फाइंड नहीं कर सकते, कुछ भी डेरिवेटिव हो सकता है, वो सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव, या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ भी ट्रिग्नोमेट्रिक ये स्पेलिंग गलत हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन के साथ में y आ जाए, y भी आ सकता है, y यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए या उसका डेरिवेटिव आ जाए, जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया साइन कोस टेन है ना, 6 के 6, या इनवर्स हो गया साइन इनवर्स, उसके साथ में डेरिवेटिव आ रहा है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, तब भी आप डिग्री को फाइंड नहीं कर सकते, ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल हो गया एक डी स्क्वायर वाई इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 10 के साथ में क्या आ गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया है। डिपेंडेंट वेरिएबल का यहाँ से पता चलेगा, y का डिफरेंशिएट हो रहा है ना x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या है, इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y किस पे डिपेंड है, x पे, y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, इसलिए ऑर्डर तो क्या हो जाएगा इसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर 2, तो ऑर्डर तो हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2, बट डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिग्री को आप फाइंड नहीं कर सकते यहाँ पे। क्लियर। तो ये बहुत ही रेयर केस में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के। एक और इक्वेशन है यहाँ पर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी का मतलब क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसकी पावर 2, क्यू का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसकी पावर 2 इक्वल टू 1। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 1, यहाँ पे भी डेरिवेटिव 1 है ना, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो गया 1,
तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया 1, और डिग्री कितनी होगी इसकी 2। चाहे इसकी चेक कर ले चाहे इसकी चेक कर ले। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, देखो यहाँ पे तो डिफरेंशिएट हो रहा है 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो गया इसका 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। बट पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो हमें हाईएस्ट पावर नहीं देखनी है, ये नहीं हम 2 लिखेंगे, डिग्री 2 नहीं होगी यहाँ पे, डिग्री सिर्फ इसी की चेक करेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है, तो डिग्री यहाँ पे 1 हो गई। क्लियर? अगला टॉपिक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, 3 टाइप्स इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर 2 सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और नंबर 3 क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो नॉन लीनियर भी होती है ना फर्स्ट ऑर्डर की, बट उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए नॉन लीनियर, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें यहाँ पे क्या होगा, p के साथ में स्मॉल p का मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसके साथ में क्या आएगा, कोई भी फंक्शन आएगा। फंक्शन किसका आएगा, सिर्फ ओनली x और y का। इसी तरह से यहाँ पे q आएगा, q के साथ में भी फंक्शन सिर्फ किसका आएगा, यहाँ पे p और q लिख लेते हैं ना फिर, क्योंकि 4 बिट वाले में दिक्कत होगी आपको। कैपिटल P और कैपिटल Q, ये कैपिटल P ले लेते हैं और ये कैपिटल Q। P और Q किसके फंक्शन है, एक्स वाई के। बट यहाँ पे कैपिटल R आएगा, कैपिटल R किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई और जेड का। और साथ में ये जेड बाहर है, मतलब R जो फंक्शन है वो एक्स वाई का फंक्शन है, बाहर जेड आएगा। और साथ में एडिशन में ये भी हो सकता है, S भी हो सकता है, S आपका एक्स वाई का फंक्शन होगा। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे सेमी लीनियर में क्या डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पे R जो है सिर्फ एक्स वाई का फंक्शन था, यहाँ पे जो R होगा वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। कैपिटल P एक्स वाई, स्मॉल p कैपिटल Q किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई का, स्मॉल q इक्वल टू R किसका फंक्शन हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड का। ओके, इसमें एडिशन में ये ऐड हो सकता है, इसमें नहीं होगा। और क्वासी लीनियर में क्या होगा, क्वासी लीनियर में कैपिटल P भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, कैपिटल Q भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, इक्वल टू और कैपिटल R भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पर। इसके एग्जांपल्स देखिए, P के साथ में Y ले लेते हैं। X Y का फंक्शन होना चाहिए, पर जरूरी नहीं कि X भी हो, ओनली Y भी हो सकता है। यहाँ पे प्लस है तो जरूरी नहीं कि प्लस है, माइनस भी हो सकता है, माइनस एक्स वाई एक्स क्यू।
क्योंकि हमने x जो है वो माइनस में ले लिया, इक्वल टू एक्स वाई किसका फंक्शन, r जो है एक्स वाई का फंक्शन हो गया, और इंटू जेड प्लस एक्स। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं। पी क्यू की जगह पी जो आया है उसकी जगह 1 आ गया, क्यू की जगह भी -1 आ गया, और यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो भी 1 होगी, मतलब जेड हो गया, और ये भी 0 हो गया। तो ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, p प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ ये दोनों 0 हो सकते हैं। और लिखिए एग्जाम्पल, एक्स वाई पी प्लस ई की पावर x इंटू ई की पावर वाई, ई की पावर x इंटू ई की पावर y को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर x प्लस वाई इंटू क्यू, और r क्या हो जाएगा, एक्स वाई का फंक्शन एक्स वाई लिखेंगे, इंटू जेड, या फिर एक्स वाई जेड एक साथ भी लिख सकते हैं, प्लस x क्या हो गया यहाँ पे, e की पावर x। ठीक है, अगर ये देखो, अगर ये नॉन जीरो हो जाए तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। और अगर s की वैल्यू 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे r किसका फंक्शन है, बस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक तो ये नहीं है s, और क्या है जो r है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हो गया इसका, e की पावर x p माइनस वाई क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होना चाहिए, बस ओनली जेड भी हो सकता है। और यहाँ पे कैपिटल P की वैल्यू कितनी होगी, e की पावर x, कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के y। सेकेंड एग्जाम्पल लो, एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, p प्लस क्यू एक्स वाई जेड स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ पे ये ना होके कोई भी नंबर्स हो जाता है, कोई भी मतलब एक्स वाई का फंक्शन होता सिर्फ, तो वो आपकी इसमें आ जाती लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, अब लेते हैं क्वासी लीनियर के एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल में यहाँ लिख देती हूँ, अब आ जाएंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया, इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो p होगा वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा q होगा जो वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, और r भी। इसमें यही डिफरेंस है। ठीक है, जो कैपिटल P की वैल्यू होगी वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, कैपिटल Q भी आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, दोनों में से एक भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे जेड स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर आ जाता तो यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ पे भी एक्स वाई, तो फिर ये आपकी सेमी बन जाती। ठीक है, लेकिन ये जेड आ रहा है इसलिए ये क्वासी लीनियर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वाई जेड स्क्वायर पी प्लस एक्स वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू साइन जेड
ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे एक्स वाई है, अगर यहाँ पे भी जेड स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाता तो वो भी सेमी लीनियर डिफरेंशियल का एग्जाम्पल हो जाता। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, एक्स जेड पी प्लस जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई। आर भी है जो आपका, वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है वैसे तो, बट एक्स वाई भी हो सकते हैं। नंबर 4 एग्जाम्पल है एक्स जेड स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों को डिफाइन कर दिया है। और एक और बात, अगर कोई इक्वेशन लीनियर है तो वो सेमी लीनियर होगी। अगर लीनियर है तो सेमी लीनियर होगी, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, देखो सेमी लीनियर का मतलब होता है कि हाफ लीनियर है ना, सेमी का मतलब हाफ होता है। अगर पूरी लीनियर है तो आधी तो होगी, लेकिन आधी लीनियर है तो वो लीनियर हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, कन्वर्स नॉट नीड बी ट्रू। फिर नेक्स्ट देखिए, इसको आप कैसे याद रखेंगे, एल है तो एस एल होगी और एस एल है तो एल नहीं होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है, अगर लीनियर है तो एस एल होगी और एस एल है तो क्यू एल होगी, क्वासी लीनियर। ठीक है, पहले लीनियर पे, फिर सेमी लीनियर पे, और फिर उसके बाद क्वासी लीनियर पे पहुंचते हैं। कल हम बताएंगे किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। कोई भी आपको जेड जो देते हैं वो एक्स वाई का फंक्शन दे दें तो आप एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, ये हम कल के लेक्चर में बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इसकी। और आगे से मैं जो है कंटिन्यू लेके आऊँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि जो अपने लेक्चर हैं वो कंटिन्यू लेके आऊँ, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आप भी डेली इसी टाइम बैठ के पढ़ोगे। और चैनल पे अगर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।